हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए लेकर आया एसबीआई पीओ प्रिपरेशन का सेट 2 सेट 1 हम लोग लाइव किए थे। एग्जैक्टली मैंने आपको मेन और प्रीलिम दोनों को फोकस करके क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि ये आपका काम में आ जाए। पहला वाला जो फॉर्मेट हमने लिखे क्लोज टेस्ट, आप लोग जानते हैं इसका करने का मैं सबसे बढ़िया तरीका ये सोचता हूं कि सर पहला दो वर्ड डैश से पीछे और डैश का आगे भी एक दो वर्ड देख लेना, उसमें आपको आंसर 100% मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बताना चाहूंगा क्योंकि एसबीआई का सबसे बड़ा डिफेक्टिव ये है क्योंकि इसमें वर्ड थोड़ा हाई रहता है। पहला वाला वर्ड देखो लिखा गया चायोटिक। चायोटिक का मतलब होता है कंफ्यूजन सेंस में होता है। आप केओज पढ़े होंगे, ये केओटिक इसको लोग पढ़ते हैं। डॉज का मतलब होता है कोई चीज को हठात अवॉइड कर देना, मतलब इसी तरह कोई चीज को अवॉइड कर देना, तुरंत आपका ऊपर अटैक होने जा रहा है, आप हट गए, उसी को बोलते हैं डॉजिंग। नेक्स्ट वाला एक वर्ड होता है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है एस्केप फ्रॉम, कहीं से निकल जाना, इसी को हम बोलते हैं इल्यूड। एक वर्ड होता है स्वाम्प। स्वाम्प का मतलब होता है कि जो एरिया हमेशा वेट रहता है, मतलब पानी रहता है, उसी को हम बोलते हैं स्वाम्पिंग एरिया। नेक्स्ट कहां तक गए, एक वर्ड होता है प्री ऑक्युपाई। प्री ऑक्युपाई का मतलब होता है डोमिनेटिंग सेंस में होता है, जो अपर लेवल का माइंड का होता है उसी तरह। नेक्स्ट एक वर्ड लिखा गया डिलॉज। डिलॉज का मतलब होता है सीवियर फ्लड, कहीं जगह पे आगे बढ़ जाना, मतलब डूब जाना, उसी सेंस में। नेक्स्ट वाला एक वर्ड होता है एवेड। इवेड हमेशा क्वेश्चन है आपका अवॉइड का सेंस में यूज करते हैं। एक वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय सेंस में यूज होते हैं और डिस्टर्ब सेंस में भी इसको यूज करते हैं। दूसरा होता है बोम्बार्ड। बोम्बार्ड मतलब होता है ह्यूज अमाउंट अटैक, जिसको बोलते हैं बोम्बार्डेड हो गया, बहुत सारे एट ए टाइम आ गया। कंटिन्यूस फ्लो, बहुत सारी चीजें हैं, उसको बोलते हैं बोम्बार्ड। एक वर्ड होता है बैरेज। बैरेज का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर कंप्लेन और क्रिटिसाइज करना, ये भी ह्यूज अमाउंट का होता है, इसी को हम बोलते हैं बैरेज। ये देखो मैंने फिलर का आगे पीछे ही आपको यूज करूंगा। इन टूडेज सोसाइटी नाउ ए डेज, जिसको बोलते हैं वी आर डैश विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलता रहता है। अगर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलता रहता है, सबसे पहले तो ये एक्सक्लूड है, बाहर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अवॉइड तो नहीं होगा यहाँ पे, बाकी ये डोमिनेट तो नहीं होगा, क्वेश्चंस मिलता रहता है कंटिन्यूअस सेंस में, तो इसका मतलब बोम्बार्डेड होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस फ्लो होता है हमारा ऊपर, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये बहुत इजी है। आपको लगता है ना हार्ड है, क्यों हम लोग को हार्ड लगता है? आइदर हम पढ़ने में दिक्कत होता है, पूरा पढ़ते हैं, नहीं तो हमको वर्ड समझ में नहीं आता, ये हमारा मेन पॉइंट है। और आपका सबसे लिए खुशखबर, आज एसएससी निकला सीजीएल आपके लिए 6000 समथिंग पोस्ट हैं। दूसरा बात, इस बार सबका कॉमन टेस्ट है, मैं बड़ी खुश हूं। न्यू टेस्ट मतलब सबका एक ही कैटेगरी का टेस्ट होगा, उसी कैटेगरी का क्वेश्चंस बनेगा, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा आपका नंबरिंग हिसाब से जैसे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं जो लोग न्यू कैटेगरी का, न्यू सिलेबस का क्लास करना चाहते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। आपका नंबर नीचे स्क्रॉल किया जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं बड़ी खुश हूं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को चांसेस नहीं मिलता था, कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाएगा। चलिए 2 नंबर पहले वर्ड डिस्कशन करते हैं, फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। लिखा गया स्ट्राइव। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइव? इसका मतलब है ग्रेट एफर्ट्स डालना। दूसरा एंडेवर भी एफर्ट्स होता है, हेमलेस पूरा कंटिन्यूस चलना, उसी को भी बोलते हैं ग्रेट एफर्ट्स। दोनों का एफर्ट सेंस में हम यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है जिसे रिडिकुलस, बड़ी खराब चीज में हम इसको यूज करते हैं। टॉयल का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्ड, जिसको बोलते हैं। एस्केप आप लोग जानते हैं, कहीं से निकल जाना, पतला गली लेके। और एक वर्ड जो आपका यहां पे क्लियर दिया गया, स्वर्व, मतलब होता है टू कॉज और चेंज
डिरेक्शन अब्रुप्टली, हठात जिसको बोलते हैं। और एक वर्ड होता है डॉट। डॉट का मतलब होता है एक्ट ऑफ रनिंग समवेयर सडनली और रैपिडली, तुरंत भाग जाना, जगह परिवर्तन करना। नेक्स्ट वाला फ्ली मतलब भी उड़ जाना, ये सिनोनिम होते हैं दोनों, जैसे कि उड़ गया उन्होंने। नेक्स्ट वाला होता है जैसे बोलते हैं ना टू के फ्लाइट, तुरंत भाग गया। नेक्स्ट एक वर्ड होता है लॉन्च, LUNG, लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज को फॉरवर्ड करना, जैसे बोलते हैं सडन फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द बॉडी, टिपिकल एन आर्म आउटस्ट्रेच अटैक समवन एंड सीज समथिंग, तुरंत किसी को सीज करना। एक वर्ड होता है डाइव। डाइव का बहुत सारे मीनिंग होता है। पहला वाला होता है हेड फास्ट इनटू द वाटर, और नीचे डूब जाना। डाइविंग वर्ड आप लोग सुने होंगे, तो इसी को हम बोलते हैं डाइव। अब हम चलते हैं सर ये दोनों में, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना डाइव मारा, तो उसको लोग बोलते हैं ड्राइव मारा, दैट्स नॉट द ड्राइव। क्लिक, आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं। सर यहां पे लिखा गया कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। बोल रहा है कि इन एन एफर्ट्स टू क्लियर सम ऑफ दिस, दिखा गया क्या क्लियर करने, कंफ्यूजन, वी डैश टू प्रोवाइड, ये ट्राई का सेंस में होता है, हमारा एफर्ट्स का जरूरत होता है, हम लोग कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने। अगर कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने तो हमारा एफर्ट्स का सेंस में जरूरत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है प्रोवाइड एफर्ट्स डालना, एंडेवर का मतलब भी एफर्ट्स डालना टिल द एंड। तो ये दोनों को दोनों सही होगा। अब ये है आपका पहला क्लोज टेस्ट कैटेगरी। मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखा, मैंने जानता हूं कल आपका प्रीलिम है और उससे पहले आपको क्वेश्चंस मिल जाएं ताकि आपको बड़ी काम आएगा। सर पहला वाला लिखा गया चाइल्ड लेबर, ये वर्ड जो लिखा गया इसमें एसबीआई का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं समराइजेशन। 3 पैसेज आपको दिया होगा, बोलेगा कौन सा सेंटेंस में चाइल्ड लेबर का बात कर रहा है, मतलब पैराग्राफ का समरी है। आपको इधर उधर नहीं देखना, ध्यान देके 2 लाइन ऊपर से पढ़ लेना, तब पता चल जाएगा। लिखा गया स्टेप टेकन एजुकेटेड हेल्प दी चिल्ड्रन हु आर विक्टिम ऑफ अ चाइल्ड लेबर, इसका मतलब ये चाइल्ड लेबर का बारे में बात कर रहा है। पहला 2 लाइन, ज्यादा नहीं, पहला 2 लाइन। उसका बाद इट इज इंपॉर्टेंट रियलाइज दैट चिल्ड्रन दोज आर नॉर्मल होम्स आर एट रिस्क फॉर द मॉन्स्टर, मतलब ये टेक्निक और रिस्क का बारे में बता रहा है। देखेंगे हाउ डील विद देम ऑल्दो द चिल्ड्रन रिस्क मॉन्स्टर पर्टिकुलरली सिक, बीमार का बारे में बता रहा है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर का कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाला चाइल्ड लेबर एग्जिस्टिंग सेवरल फॉर्म ऑफ, ये देखो चाइल्ड लेबर दे दिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 होगा आंसर। 1 एंड 3 कौन सा वाला ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर। देखो नीचे सॉल्यूशन दे दिया सी, पहला और थर्ड वाला दिया आपका चाइल्ड लेबर का बारे में, और बीच वाला चाइल्ड सिकनेस डेंजर, जो दिक्कत या उनका लाइफ में आते हैं उनको रिप्रेजेंट किया। कुछ कुछ जगह पे इस तरह क्वेश्चंस दे देता है, देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लिखा गया मार्स विजन, हमारा समरी होगा, कौन सा पैसेज इसको मैच कर रहा है। बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, आराम से आप लोग देखिएगा, कोई हड़बड़ी होने का जरूरत नहीं है, मैं बता के जा रहा हूं। पहला वाला देखो 51 मिशन भेजा गया मार्स को, इसका मतलब ये मार्स मिशन का बारे में बता रहा है, एक हमारा कंफर्म हो गया। 2 को चलते हैं, लिखा गया 21 सेंचुरी हैव अलाउड द मैन टू डू द कंसिडर विद द मिलियंस ऑफ बिफोर, उनको अलाउड किया करने के लिए, क्या करने के लिए अभी तक नहीं बताया। नासा क्या किया, इनोवेटिव बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम किया, यहां पे हमको मार्स मिशन का बारे में कुछ नहीं बताया। और एट फर्स्ट ऑल मैनकाइंड डिड वाज लुक ऑफ द वंडर हाउ बिकेम व्हाट दे नाउ, कैसे बनेंगे। वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब यहाँ पे कोई मार्स का बारे में बात ही नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने कैसे पढ़ रहा हूं ना सर, पहला 2 लाइन, ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़िएगा, दिमाग आपका खराब हो जाएगा जी, मैं बता रहा हूं। न दिया है कि सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसी को आपका आंसर मारिए, मतलब 4 स्टेटमेंट करेक्ट होगा, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। मैंने शुरू से करते जा रहा हूं, आप हमेशा सब्जेक्ट वर्ब को ध्यान रखिएगा, उसका बाद आप दूसरा चीज पढ़ते पढ़ते नजर डालिएगा। चलिए मैं उसी तरह स्टार्ट कर रहा हूं। करेंट कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम रानी रामपाल वाज ओनली व्हेन शी बिकेम ए पार्ट ऑफ टीम
दैट रिप्रेजेंट इंडियाज एट द 2010 हॉकी वर्ल्ड कप। कोई बात नहीं, अभी जो इंडिया का कैप्टन है वो ओनली 15 व्हेन जी बिकेम, मात्र 15 साल का हुआ था जब वो पार्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड कप 2010 में पार्टिसिपेट किया, और ये सही है। नेक्स्ट वाला लिखा गया रानी रामपाल एट द एज ऑफ 15, बिल्कुल ये भी सही है, बिकेम द फर्स्ट पार्ट, कोई बात नहीं। एट द एज ऑफ 50 ही बिकेम द प्रेसिडेंट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला एट द एज ऑफ 15 रानी रामपाल बिकेम द करंट कैप्टन, ये गलत है, क्योंकि 15 साल में वो करंट कैप्टन नहीं है, अभी करंट कैप्टन है जो 15 साल में हॉकी टीम का मेंबर बना था, लेकिन 15 साल में कोई करंट कैप्टन कैसे बनेगा, ये गलत है, ये सेंसिटिकली गलत है, ग्रामेटिकली भले ही ना हो बट सेंसिटिकली गलत है। मैंने 15 साल में प्रेसिडेंट बना, मैं थोड़ी बोलूंगा 15 साल में मैं करंट प्रेसिडेंट बना, थोड़ी होगा, करंट तो पुराना प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट कैसे होगा जी। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या गलतियां हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ही वर्ड पकड़ा जा रहा हूं, देखो इसमें मैक्सिमम सेंटेंस समान कैटेगरी का है। इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस होता है, इंक्रीज ऑफ फ्यूल प्राइस भी होता है, ये दोनों को दोनों सही है। और दूसरा बात इसमें देखो क्या लिखा गया, फ्यूल प्राइस जो लिखा गया वो फ्यूल टैक्स का नाम पे लिखा है, फ्यूल टैक्स इंक्रीज नहीं होता, अगर इंक्रीमेंट होता तो हम सोचते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं ना, इंक्रीज इन फ्यूल टैक्स, नहीं तो इंक्रीज ऑफ फ्यूल टैक्स, ये वाला ग्रामेटिकली नॉट एक्सेप्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन। सोच समझ के मारिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देख के मारिएगा, बहुत इजी है और आप लोग तो बहुत समझदार हो। नेक्स्ट आगे बढ़े। सर कौन सा वाला गलत है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, कोई बात नहीं। सर इसमें लिखा गया द नरेंद्र मोदी विल लॉन्च ए प्रोग्राम टू सपोर्ट बिजनेसमैन, वो करेंगे इन न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे, कोई बात नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर बोला कि नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं। द फिनांस मिनिस्टर सेड दैट नरेंद्र मोदी विल होगा, वो करेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड बी लॉन्च, नहीं होगा, ये गलत चीज दे दिया, वुड बी लॉन्च, ऐसे तो बी का साथ लॉन्च नहीं होता है, वैसे ही लॉन्च होना चाहिए। दूसरा बात है ये वो करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोले आई विल बी देयर ऑन मंडे, तो ये सही है। बहुत लोग का मन में आता है सर ये तो पास्ट है, तो ये कैसे फ्यूचर हो गया, अरे उन्होंने बोला आगे करेगा, टेंस ऐसा भी होता है, आप लोग को ऐसा नहीं दिया गया कि हमेशा, आप लोग ऐसा मत देखिएगा कि दैट है तो आगे पीछे समान होना चाहिए, टेंस ये नहीं फॉलो करता, टेंस फॉलो करता है सेंस का हिसाब से, थोड़ा सोच समझ के देखिएगा, तुक्का मत मारिएगा, तुक्का मारिएगा तो आप ही लोग फंसिएगा। बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम है, 9 नंबर कैसे दिया, बोला सर फिलर एक ही टाइप का दिया है, बट दिक्कत क्या है ना सर, ये जो फिलर दे देता है इसमें 3 ऑप्शन दे देता है, 3 ऑप्शन में बोलता है आइदर तीनों को तीनों होगा, नहीं तो एक होगा, नहीं तो 2 होगा, इसी तरह पूछता है। चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। बोला कि स्टूडेंट लोगों को जो दिया गया, यहाँ पे जो लिखा स्टूडेंट लोगों को बैचेस दिया गया, मतलब उसको ऑनर्ड किया गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कन्फर्ड विथ, मतलब किसी को ऑनर्ड किया गया, कोई बात नहीं, ऑनर्ड विथ दिस प्राइज, बट यहाँ पे ऑनर्ड है बट बगल में विथ नहीं दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जहां पे वहां वी आर रिलिक्विस्ट मतलब होता है गिव ऑफ, रिजाइन सेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पे रिजाइन का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए स्टूडेंट को ऑनर्ड किया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भले ही बी होना चाहिए बट बी का साथ अगर विथ होता तो ये हो जाता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं क्यों फास्ट कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं तरीका से पकड़ रहा हूं, आप तरीका नहीं पकड़ते हो, आप पूरा सेंटेंस रटोगे जाके एग्जाम में तो कैसे हो जाएगा जी, ये इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा तो आराम से बन जाएगा। देखो ये क्या लगा, द डॉग वुड डैश टू वर्न, डैश का 2 वर्ड पीछे 2 वर्ड आगे, डॉग कैसा वर्न करता है, एक तो ग्रोइंग करता है, भूखता है, दूसरा ये अपना इशारा देता है, तीसरा अपना टेल जो है उसको पूंछ हिलाता है जबरदस्त, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट में ये इशारा देता है, तो तीनों को तीनों सही होगा। आपको दिक्कत क्या होगा ना, इसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो थोड़ा मीनिंग जानना चाहिए, इसीलिए ना हम डेली ला रहे हैं लाइव हिंदू एडिटोरियल, मॉर्निंग सुबह 7 बजे, बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग वहां पता चल जाता है, पूरा ट्रांसलेशन कर देते हैं उधर, विथ प्रेज एंड एडियम्स, विथ कुछ बैंकिंग क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जॉइन 7 AM डेली, अगर आप लोग उड़िया हो पूरा इंग्लिश से उड़िया कन्वर्ट हम कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। राजनाथ सिंह से ड्राफ्ट बनाया गया और डैश द लॉ का हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू, लॉ को कंफर्म करके होगा कंफर्मिंग टू, ये दोनों तो कंफर्म है। रही बात सर अकॉर्डेंस विथ क्यों नहीं होगा, अकॉर्डेंस मतलब होता है एग्री विथ, लॉ का साथ एग्री विथ नहीं, लॉ का हिसाब से बना जाता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 203 राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ज्यादा दिक्कत नहीं है जी, मैं आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने यहां ज्यादा दिक्कत कर रहा हूं, आप खाली देख लो ना, तुरंत मार के निकल जाइएगा। सबसे पहला बात ये जो लिखा गया, कोई चीज ए नॉटी फ्लेवर डायरेक्ट दे दिया, तो यहां पे जब डायरेक्ट कोई नाम दे देता है पेन पेंसिल, तो हम अगर डायरेक्ट दे दिया तो वहां पे हम व्हिच को प्रीफर करते हैं। अगर कोई डायरेक्ट नहीं दिया तो या कोई पता नहीं चलता, या डबल टाइप का पता चलता है, या डबल जेंडर का पता चलता है, या लिविंग नॉन लिविंग का पता चलता है, या उसका क्वालिटी दे देता है, तो वहां पे हमने दैट को प्रीफर करते हैं। तो यहां पे व्हिच इज द राइट आंसर होगा, वेरी सिंपल। अगर आप कुछ कोई इनविजिबल है, कोई चीज है, उस केसेस में हम बेसिकली दैट को प्रीफर करते हैं, बट ये तो डायरेक्ट दे दिया। अब मैंने पैसेज का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बार बार बोलता हूं, छोटा छोटा पैसेज पूछेगा, वर्ड को वर्ड मिलाना। देखो लिखा गया बैंक डिपॉजिट और लोन में कैसे प्रॉफिट कमाता है, तो हम प्रॉफिट वर्ड खोजेंगे। देखो प्रॉफिट वर्ड हमको कहां दिया, मैंने खोजते गया स्टार्टिंग से नजर डालते जाऊंगा। देखो यहां पे मेरे को प्रॉफिट डायरेक्ट दिख रहा है, देखो कहां बैंक प्रॉफिट है, प्रॉफिट डायरेक्ट दिख रहा है। तो कैसे प्रॉफिट कमा रहा है, कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और लोन भी दे देता है। जब डिपॉजिट लेता है इन लोगों को कम इंटरेस्ट देता है, जब खुद पैसा देता है तो इन लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ये दोनों का गैप को प्रॉफिट मानते हैं। वही लिखा, बैंक पे इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी, उसका पीछे वाला, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट्स इज इफेक्टिवली द प्रॉफिट मार्जिन, जो दोनों का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंट है वही प्रॉफिट मार्जिन है। अब देखो ऑप्शन में क्लियरली लिखा होगा, मैंने घर से लेके नहीं आया, आप लोग सोचो कि मैं घर से लेकर आया, देखो डायरेक्ट लिखा है, क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट लिखा गया, द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया, और क्या लिखा गया ना, द डिफरेंट बिटवीन रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड बाय द बैंक लेवल। ये बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, ना डिपॉजिट और लोन का, ये होगा आंसर। ये नहीं होगा, इसमें लिखा गया डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट का बारे में नहीं बोला, वो क्लियरली बोला डिपॉजिट एंड लोन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ज्यादा गड़बड़ी मत करिएगा, जो लिखा उसी को कॉपी कर दीजिएगा, खाली वर्ड को वर्ड आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये था आपका इस साल का लास्ट एपिसोड। नेक्स्ट अगले साल नया एपिसोड का साथ हम लोग शुरू करेंगे। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं न्यू लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, न्यू पैटर्न कॉमन टेस्ट के लिए 2021 के लिए, वो लोग बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जेएस का भी चला रहे हैं, वो एएस का भी बैच चल रहा है ऑलरेडी। जनवरी 2 से ये दोनों का नया बैचेस फिर शुरू होगा, नया बैच, और बाकी बैंकिंग एसएससी बैच तो चलता रहता है। चलिए तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, एंजॉय 2021 एंड होप 2021 will be the lighted year for you. Thank you.